अस्सलाम, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज है एपिसोड 3। आज जो है हमें सुनाएंगे जी। आज भी मैं आपको जो हम स्टोरी कर रहे थे, जो हम आपको बता रहे थे स्टोरी, ये ट्रू स्टोरी है, फिर से बताता चलूँ आपको। और मेरे साथ ही हुई हुई है, मैं ही विक्टिम हूँ, तो एग्जैक्टली द सेम जो सुना रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक सच्ची स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है जी। आज मैं आप लोगों आपने सेकंड डे तक की सुना दी थी कि सेकंड डे आप लोग हाँ जी, वो रात तक जब बाबा जी ने वो कहा था, फिर रात हो गई थी। अच्छा, आज मैं आपको ना बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट सुनाने जा रहा हूँ। मतलब ऐसा पार्ट जो शायद आप मूवीज में देखते होंगे और शायद आप बुक्स में पढ़ते होंगे, असल में कभी नहीं देखा होगा। आज मैं आपको वो पार्ट सुनाऊंगा। थोड़ा बीच का पार्ट एग्जिट करूंगा, लेकिन आगे चलूंगा लेके मेन पार्ट के ऊपर। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूं कि वो रात भी गुजर गई, दूसरी तीसरी रात स्टार्ट हो गई, तीसरी चौथी पांचवी रातें चलती नहीं। ये जो कॉन्टिन्यूस था ना, ये कॉन्टिन्यूस कोई 8 से 10 दिन ये चीज रही थी, या 14 दिन हमारे साथ रही थी। अच्छा, हमें कुछ बुजुर्ग आना शुरू हुए हमारे घर। जब कुछ नहीं हुआ तो हमें एक शख्स ने नहीं, तो 14 दिन तक मामा ने खाना नहीं खाया। खाना वगैरह खा रही थी बाद में, और क्या कहते हैं, लेकिन ये था कि चला जाता था फिर आता था। लेकिन ज्यादातर मतलब आप कहते हैं 80% यही कंडीशन रहती थी, बिल्कुल सेम, कि किसी ना किसी चीज की हाजिरी रहती थी हर वक्त। अच्छा, आज मैं आपको बड़ी जबरदस्त स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि हमारे साथ हुआ इस तरह कि हमें किसी ने बताया कि आप जो है ना बरी माम चले जाएं। हम सब ने बरी माम का नाम सुना है। बरी माम पे एक बुजुर्ग हैं जिनकी ज़ियारत है, या मैयत वहाँ पे दफन है उनकी, और वो मज़ार है उनका, जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। तो सब ने कहा जी ऐसा है आपके घर के पास तो वही है, तो आप ऐसा करें बरी माम चले जाएं। तो बरी माम में ये है कि बरी माम सरकार जो है वो ऐसी चीज़ों को अपने पास ही रख लेते हैं, और ये जो भी चीज़ है ये वहाँ पे रह जाएगी। अगर ये चली जाए वहाँ पे तो आप वहाँ ले जाएं। अच्छा, होता क्या था कि हम जो भी बात अकेले में करते थे, या बहुत हल्की आवाज़ में करते थे, या कहीं और जाए करते थे, वो भी इन्हें पता लग जाती थी कि ये बात हो रही है। अच्छा जी, जब हमें पता लगा कि बरी माम लेके जाना है, तो हमने कहा ठीक है जी, अब यही ऑप्शन तो और कोई ऑप्शन नहीं था। हमने कहा जी हम इनको बरी माम ले जाते हैं। हमने क्या किया, हमने 2 गाड़ियां ली। एक गाड़ी में मैं बैठा हुआ था और एक में मेरे कजन बैठे हुए थे। मेरे कजन के साथ मेरे अब्बा जी बैठे थे, मेरी ताई बैठी थी, और मेरी फुप्पो बैठी थी, और बीच में मामा बैठी थी पीछे वाली सीट पे। आगे अब्बू और मेरे कजन आजर भाई वो गाड़ी चला रहे थे, वो थी खैबर। एक और गाड़ी थी जो मेरे पास थी, वो मेरे ख्याल से मेहरान थी, उसमें मैं था, मेरे एक कजन थे आरिफ भाई, हाँ वो मेरी गाड़ी, उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आरिफ भाई, और शायद एक और समीर भाई थे मेरे साथ, हाँ। अच्छा जी, हम खैर हमने प्लान किया कि ठीक है जी हम इन्हें लेके चलते हैं, और हमने कुछ भी नहीं बोलना कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम नॉर्मल घर से निकलेंगे और नॉर्मल रूटीन पे चलना शुरू हो जाएंगे। हमने इन्हें गाड़ी में बिठाया, हम गाड़ी में बिठा के इनको लेके जाना शुरू हो गए। अच्छा, हम गाड़ियां तेज नहीं चला रहे थे, हम गाड़ी बिल्कुल हल्की चला रहे थे। हल्की से मुराद यही, 60 70 80 की स्पीड पे चलाते, बहुत तेज गाड़ी, और साथ साथ ही जा रहे थे हम लोग। अच्छा, अब जैसी हम इस्लामाबाद की हदूद में एंटर हुए हैं, तो अब वल्ला आलम कहाँ से पता लगा क्या हुआ, लेकिन वो जो चीज़ थी वो हाजिर होगी, और उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे पता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, तुम मुझे जहां लेके जा रहे हो मुझे वहां मत लेके जाना, वरना मैं तुम्हारी पूरी गाड़ी को उलट के रख दूंगी, तुम सब मर जाओगे। अच्छा, अब वो चीज जो थी ना वो अग्रेसिव होना शुरू हो गई, और वो ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू हो गई, और वो गाड़ी को हिलाना शुरू होगी। मतलब मामा के अंदर वो जान थी, और वो गाड़ी को हिलाना शुरू होगी। अच्छा, मुझे कॉल आती है उस गाड़ी से कि यार ये इशू है, और हमें इनको पता लग गया। अब कैसे पता लगा हमें नहीं पता, अब गाड़ी बिल्कुल साइड पे करके हल्की कर लो। हमने गाड़ियां बिल्कुल साइड पे की, और हमने 20 की स्पीड पे गाड़ी चलाना शुरू कर दी, 10-20। अब वो उस गाड़ी में शोर गुबार हो रहा था कि रोक दो, मैं मार दूंगी तुम लोगों को, ये कर दूंगी, फला ढमका। अब मतलब अल्लाह की तरफ से ही होता है जो भी होता है, मेरा मानना तो यही है, जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। इंसान, किसी जिन्नात, किसी के बस में कुछ नहीं कि कोई कुछ करे। अभी गाड़ी बरी माम से थोड़ा दूर ही थी कि उसने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। अब हमारी गाड़ी का जो राइट टायर था उसमें से आवाज आना शुरू होगी, गड़ 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 गड़। वो बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी थी, बिल्कुल परफेक्ट जी, बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी थी। मतलब वो जिनकी गाड़ी थी वो बहुत ख्याल से रखते थे। उस गाड़ी के टायर में से जब आवाज आना शुरू हुई तो हम और डर गए, क्योंकि उसने कहा था मैं तुम्हारी पूरी गाड़ी उलट दूंगी, तुम देखना भी तुम्हारी पूरी गाड़ी उलट जाएगी। खैर अब हमें समझना है क्या करें, लेकिन हमने गाड़ी बिल्कुल 10 की स्पीड पे कर दी, लेकिन हम रुके नहीं, हम चलते रहे। अब गाड़ी में शोर शराबा ये वो। हम बरी माम की हदूद के अंदर एंटर हो गए। हम एंटर हुए, हमने बिल्कुल दरमियान में जाके उसके गेट के सामने गाड़ी रोकी। फटाफट मैं उतरा, अब्बू उतरे, ताई अम्मी उतरी, और फुप्पो उतरी। हम लोगों ने मामा को पकड़ा, और मामा को जब पकड़ा तो मामा के अंदर से वो चीज़ जो थी वो थी अंदर, आंखें बंद और बिल्कुल निढाल हो गई। हमने उनको खड़ा किया, हमने उनको खड़ा करके हमने कहा जी चलें अंदर चलें।
पहले तो उसने रेजिस्ट किया, अब लोग भी आसपास खड़े हुए देख रहे थे कि क्या तमाशा है, क्या हो रहा है। अब देखें ऐसी जगहों पे लोग समझ जाते हैं कि कोई ना कोई जिन्नात है, ऐसा की चीज़ ऐसा है। खैर हमने अंदर जाना शुरू किया उनको पकड़ के। अच्छा, अब हम बहुत परेशान थे सारे। एक तो परेशानी ये थी कि मामा की तबीयत खराब थी, दूसरी परेशानी हमें ये थी कि गाड़ी में से आवाज़ आना शुरू हो गई थी, इतना इशू हुआ, पता नहीं आगे क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं लेके जा रहा था, मैंने नहीं पकड़ा हुआ था मामा को ताई अम्मी ने और पप्पो ने पकड़ा था। मामा की आंखें बिल्कुल बंद थी और बस वो कदम उठा रही थी। अब हमें नहीं पता वो कैसे देख के उठाई थी क्या, लेकिन वो कदम उठा रही थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे से ना रास्ता बना रहा था, तो मैं आगे जा रहा था, तो मेरे आगे एक औरत आई। उस औरत की शक्ल कहना नहीं चाहिए, लेकिन उस औरत की शक्ल बहुत अजीब सी थी, मतलब बहुत बुरी सी शक्ल थी उस औरत। उसकी शक्ल, उसकी आवाज़, अजीब सी औरत थी। वो मेरे सामने आई और मैं इतनी परेशानी में था, तो उसने मुझे कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, मुझे कुछ पैसे दे। तो मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, जाओ। मतलब मैं अपनी परेशानी में था, मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, जाओ। उसने फिर पैसे मांगे, मैंने कहा नहीं देता, जाओ। उसने फिर पैसे मांगे, मैंने कहा नहीं है बीबी पैसे, जाओ। अच्छा, अब मैं वो कह के वहां से निकला आगे। जब मैं आगे निकला और हम बरी माम के अंदर पहुंचे, तो उसमें सीढ़ियां थी और ऊपर जो छत थी, ये मैं आपको पुराने मज़ार की बात बता रहा हूँ, तो उसमें जो छत थी, उस छत के ऊपर सर लगता है अगर आप सीधा जाए। मामा की आंखें बिल्कुल बंद थी, वो खुद ही वो सीढ़ियां चढ़ी हैं, सर नीचे किया है और अंदर एंटर हो गई हैं। हम उनके साथ थे, हम एंटर हुए हैं। जब हम अंदर पहुंचे तो अंदर वो उनका मज़ार है। उस मज़ार के साथ जाके जब खड़े हुए हैं, इससे पहले कि हम कुछ बोलते, इससे पहले मामा के अंदर से वो चीज़ थी, वो बोलना शुरू हो गई मुझे देख के कि तूने मुझे धुतकारा है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ जी, मैंने क्या किया है? मैं तेरे पास आई थी पैसे लेने और तूने मुझे पैसे नहीं दिए, तूने मुझे धुतकार दिया। अच्छा, अब वो वक्त था कि मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। मेरे दिमाग मेरे आगे से बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आई कि ये वो चीज़ थी जो मेरे सामने आई थी। मुझे रिकॉल हुआ कि हाँ यार, वो औरत आई थी, उसने मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने उसे धुतकारा है। मैं वहां से उल्टे पाँव भागा वापस कि यार अभी तो उधर ही होगी, अभी तो मिली है मुझे औरत। मैं आया, मैं ढूंढता रहा उस औरत को, वो औरत नहीं मिली मुझे वहां पे। मैंने बहुत ढूंढा उस औरत को वहां पे, पर वो औरत मुझे नहीं मिली। वो औरत बहुत अजीब सी थी, उसकी शक्ल बहुत अजीब सी थी और वो मज़ार के बाहर मिली थी हमें, अंदर नहीं मिली थी, बाहर मिली थी हमें। खैर मैं फिर परेशानी के आलम में वापस अंदर चला गया। तो मैंने जाके फिर कहा, मैंने कहा जी मैंने नहीं धुतकारा, मुझे तो नहीं पता था, मुझे क्या पता था वो आप थे और या आप थी, तो मुझे क्या पता। अच्छा, अब हमने वहाँ खड़े होके ना, मतलब उनसे वो जो कहा था, लोगों ने हमें जैसा बताया गया था कि वहाँ पे जाके ये कहना है कि ये चीज़ हमें हमारे साथ है और हमें तंग कर रही है, तो प्लीज़ खुदा के लिए इस चीज़ को उतार लें और इस चीज़ को अपने पास रख लिया जाए। हमने वो बात करना वहाँ पे स्टार्ट की जाके उस मज़ार के ऊपर खड़े होके कि ये चीज़ हमें तंग कर रही है, इसको उतारा जाए। अच्छा, अब वो जो चीज़ थी वो उस वक्त बिल्कुल खामोश होगी, बिल्कुल खामोश। आहिस्ता 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 करते हुए मामा वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो गई, आंखें खुल गई, तबीयत ठीक हो गई। हमें वहाँ पे लोगों ने कहा कि ठीक है, ये चीज़ उतर गई है, ये चीज़ यहाँ पे रह गई है, आप लोग अब सुकून से चले जाएं, कोई इशू नहीं होगा आपकी। हम खुशी खुशी वहाँ से निकले गाड़ी में। अच्छा, जब भी ये चीज़ हाजिर होती थी और जाती थी तो तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी मामा की, इतना थक जाती थी जिसकी वजह थी। मामा को बड़ी मुश्किल से हमने गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के हम घर ले आए। अब हमें यही था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जब हम घर में आए तो वो चीज़ दोबारा आ गई, वो चीज़ फिर से आ गई और वो फिर आई और फिर उसके बाद वो एक चीज़ नहीं आई, फिर वो 4 चीज़ें आई। उसमें एक औरत थी जो बोला करती थी, उसमें एक मर्द था जो हाजिर हुआ करता था। औरत की आवाज़ अलग थी, मर्द की आवाज़ अलग थी। कोई एक ऐसी चीज़ आती थी जिसकी आवाज़ हम पहचान ही नहीं पाते थे। मैं अभी भी रिकॉल करूँ, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि उससे कैसे बात होती थी, क्या कम्युनिकेशन चैनल्स थे, कौन कम्युनिकेट करता था। वो मैं ही था जो कम्युनिकेट करता था, हर चीज़ मैं बात करता था। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे साथ किया क्या, मुझे कैसे खून निकला, मुझे क्या चोटें लगी, सब बताऊंगा। लेकिन वो फिर मैं ये इस चीज़ को सुना के एंड करूँगा। फिर ये हुआ कि वो जो चीज़ें थी वो बढ़ती गई। अच्छा, उसमें एक मैं सिर्फ बताऊंगा क्या था, मैं बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कि वो क्या थे, वो क्या करते थे, वो कैसे आते थे और क्या चीज़ होती थी। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको सुन के आप मतलब आप परेशान हो जाएंगे कि क्या ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ सच है कि नहीं। आप मुझे झूठा समझेंगे, आप मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच स्टोरी सुनाऊंगा। उस सब चीज़ों के साथ साथ उस पे मेरी मतलब वो जो हाजिरी होती थी उसमें एक बुजुर्ग की हाजिरी होती थी। और वो बुजुर्ग जो थे, जब वो आते थे तो वो क्या बताते थे कि कौन कौन बुजुर्ग आ रहा है, कौन कौन सहाबा, कौन कौन अंबिया, कौन कौन नबी आ रहा है,
वो बताते थे, देखेंगे हम नहीं कह रहे पर वो का। और जब ये होता था तो घर में क्या स्मेल्स आती थी, खुशबू हो जाती थी अर्क गुलाब की खुशबू हो जाती थी। मतलब ऐसी चीजें थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं लास्ट चीज बता के आपको यहाँ पे एंड करूंगा कि उसमें एक ऐसी चीज भी थी जिसकी हमें आवाज या लैंग्वेज नहीं समझ आती थी। वो आम इंसानों की तरह बात ही नहीं करती थी। वो जो भी चीज आती थी वो ऐसी लैंग्वेज में बात करती थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करूं, मुझे बताते हुए भी अजीब सा फील हो रहा है। वो मतलब मुझे वही चीजें रिकॉल होना शुरू हो जाती हैं। वो इस तरह बात करती थी, वो इस तरह पूरी बात करती थी, मतलब पूरा बोलती रहती थी। और वो ये नहीं होता था कि चीज रिपीट हो रही है आला ला 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 इस तरह, ये तो पता लग रहा है ना बना। वो पूरी लैंग्वेज वो यूज करती थी, आला ला 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 ला, वो पूरी लैंग्वेज से बोलती थी। और फिर जब आप उसको समझ नहीं पाते थे, उसको रिप्लाई नहीं करते, फिर वो गुस्सा होती थी चीज, फिर वो बहुत जोर से बोलती थी, फिर वो जान दिखाती थी, जिसने पकड़ा होता था उसको छुड़वा लेती थी। मतलब ये चीजें हो रही थी हमारे साथ। मैं आपको आगे जो जो स्टोरीज बताऊंगा, मैं आपको बता नहीं सकता कि आप कैसे यकीन कर रहे होंगे इन चीजों को, क्योंकि मैंने देखी हुई। अब पता नहीं आप यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अभी आगे बहुत चीजें हैं। आज के व्लॉग को, आज की पॉडकास्ट को हम इधर ही करेंगे खत्म। हम कल चौथी एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।